सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आइए नजर डालते हैं आज बुधवार की अहम खबरों पर। कोइरौना के इनार गांव डुहिया में गुलाब यादव मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गुलाब यादव की पत्नी व उसकी बड़ी बहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुलाब यादव को मौत की नींद सुलाने वाली उसकी पत्नी व बड़ी बहू है। छोटी बहू से गुलाब यादव का अवैध संबंध था, जिसकी वजह से गुलाब यादव की पत्नी व उसकी बड़ी बहू ने उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना वाले दिन भी गुलाब यादव अपनी छोटी बहू को लेकर सोया हुआ था। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने गुलाब यादव मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उसकी पत्नी व बड़ी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौत की नींद सुलाने के बाद पत्नी व बहू ने साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया है। पत्नी व बड़ी बहू को डर था कि गुलाब यादव का छोटी बहू से अवैध संबंध है। कहीं गुलाब यादव छोटी बहू के नाम पूरी जायदाद न कर दे, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर गुलाब यादव को मौत की नींद सुला दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपीगंज स्टेट बैंक शाखा में एक खाता धारक का पॉकेट मारते युवती को रंगे हाथ धर लिया गया है। युवती का नाम सारिका बताया गया है। उसने अपना पता मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ बताया है। लालापुर निवासी कैलाश मिश्रा स्टेट बैंक से पैसा निकालने गए थे, तभी युवती ने बारीकी से उनका जेब साफ कर दिया। हालांकि इसी बीच कैलाश मिश्रा को आभास हो गया। जहां उन्होंने बैंक कर्मियों को इस बात की जानकारी दी तो बैंक में लगे सुरक्षा कर्मियों ने युवती को रोक लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 50,000 रुपया बरामद हुआ। उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। पुलिस ने युवती से बैंक में आने का कारण भी पूछा है, लेकिन युवती कारण बताने में आनाकानी करती रही। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मंगलवार की सुबह से काली नगरी भदोही में मौसम ने करवट बदली है। दिन भर भदोही जनपद में कोहरे के आगोश में लिपटा रहा। ठंड भी बढ़ गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। दोपहर में भी कोहरे की धुंध थी। ठंड बढ़ने से लोग ठिठुरते देखे गए। दिन भर धूप नजर नहीं आई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो वाहन रेंगते नजर आए। दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। लोग जगह जगह अलाव भी तापते देखे गए। सुबह से ही कोहरे का असर देखने को मिला, जो दिन भर जारी रहा। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कोहरे का कहर बढ़ेगा। ऐसे में जिले के अधिकतर मार्गों पर रेडियम पट्टी नदारत है। चाहे वह औराई से भदोही मार्ग हो या फिर भदोही से वाराणसी मार्ग, भदोही सुरियामा मार्ग जैसे प्रमुख सड़कों पर रेडियम पट्टी नदारत है। ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। भदोही तहसील सभागार में मंगलवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने तमाम विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सुधर जाने की चेतावनी दी है। कहा कि फरियादियों के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि भदोही तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान दूर दराज से आए फरियादियों की शिकायत जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद सुन रहे थे। 73 फरियादियों ने अपनी फरियाद लेकर जिला अधिकारी के सामने पहुंचे थे, जिसमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अधिकतर मामले राजस्व व पुलिस से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि
फरियादियों की समस्याओं को प्रत्येक दशा में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। लापरवाही बरतने वाले लेखपालों को सख्ती से लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ने फर्जी शिकायत की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, एसडीएम भदोही योगेंद्र कुमार, तहसीलदार विजय कुमार आदि मौजूद रहे। इसी तरह औराई, गोपीगंज व ज्ञानपुर में भी संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। वाराणसी जंघई रेल मार्ग के सूर्यामा रेलवे स्टेशन के बनकट रेलवे फाटक चकचंदापुर गांव के समीप महेश कुमार वर्मा नामक 30 वर्षीय युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक चकचंदा गांव का निवासी है। युवक का अपनी पत्नी व परिवार के सदस्यों के साथ सोमवार को किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिससे वह नाराज चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि युवक किसी समय घर से निकल गया। इस मामले को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। सूचना पर पहुंची सूर्यामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभियनपुर के डीह बाबा परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का अनावरण ग्राम पंचायत के प्रधान पूर्व सैनिक शीतला प्रसाद पटेल ने किया है। इस मौके पर रामधनी यादव, रामा शंकर सिंह पटेल, राज बहादुर सिंह पटेल, खूबलाल पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद रही। भदोही में अपना दल यश को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश सचिव व पूर्व जिलाध्यक्ष भदोही ठाकुर डीएम सिंह गहरवार ने पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। डीएम सिंह गहरवार ने बगावती रुख अपनाते हुए अपना दल यश पर आरोप लगाया है कि पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने बकायदा अपना दल यश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को एक पत्र भेजते हुए इस्तीफा दिया है। कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। यह बड़ा आरोप है कि डीएम सिंह गहरवार का अपना दल यश पार्टी पर। आज मैंने अपना दल यश जो पार्टी में मैं लगभग 2 साल तक जिलाध्यक्ष रहा और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश का युवा मंच का सचिव था, जिससे मैं अपने पार्टी से और पद से इस्तीफा दे दिया हूं, क्योंकि यह पार्टी एक बिरादरी विशेष को प्राथमिकता देने वाली और कार्यकर्ताओं का शोषण, आर्थिक शोषण करना, कार्यकर्ताओं को थोप देना, कितना पैसा सक्रिय सदस्यता के माध्यम से चाहे चंदा इकट्ठा करके मंथली भेजना है, और इतना हम लोग सक्षम नहीं थे। हम कार्यकर्ता हैं, किसी तरह पार्टी का झंडा लेकर के प्रचार प्रसार करते थे। भदोही जनपद में मिट्टी खनन माफिया पूरी तरह बेखौफ हैं। खनन विभाग भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इसके पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा है। जेसीबी मशीन धरती की सूरत बिगाड़ रही हैं। सड़कों पर सरपट दौड़ रहे इन ट्रैक्टरों की तस्वीर है। ज्ञानपुर इलाके के मिल्कीपुर गांव के नहर पुलिया की देखिए किस तरह रात के अंधेरों में बेखौफ ट्रैक्टर से मिट्टी को ले जाया जा रहा है। यह ट्रैक्टर शहर के गलियों में भी तेज आवाज के साथ धड़धड़ाते हुए गुजरते हैं, जिससे लोगों की रात की नींद भी हराम हो गई है। आए दिन मिट्टी लदे ट्रैक्टरों से हादसे भी हो रहे हैं। बावजूद न तो खनन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही ARTO विभाग। पुलिस तो ऐसे खनन माफियाओं के आगे पूरी तरह नक मस्तक है। मिली भगत से भदोही जनपद में मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है।
मंगलवार की सुबह नमाज पढ़ने के बाद एक युवक सुबह की सैर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकल गया। तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार मिट्टी लदे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई है। यह हादसा औराई थाना इलाके के घाटमपुर का है। हादसे के बाद ट्रैक्टर सहित चालक फरार हो गया। युवक औराई क्षेत्र के माधो सिंह बाजार के पश्चिम मोहाल निवासी गुलाम अली का पुत्र साकिर अली बताया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक अपने 9 भाइयों व 4 बहनों के बीच सबसे छोटा था। वह कुल 13 भाई बहन थे। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। युवक बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। यह हादसा मिट्टी लदे ट्रैक्टर से हुआ है। औराई ब्लॉक के ग्राम सभा सबही भटानी में कराए गए विकास कार्यों की जांच की मांग को लेकर धीरज कुमार बिंद नामक दिव्यांग काफी लंबे समय से मंडल से लेकर जिले तक के अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जांच करने की मांग करते चला रहा है। अधिकारियों को लगातार पत्र सौंपते हुए दिव्यांग ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार व घोटाले का आरोप लगाते चला रहा है और जांच की मांग कर रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनते ही नहीं। एक बार फिर दिव्यांग धीरज कुमार बिंद जिलाधिकारी भदोही को रिमाइंडर पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा सबही भटानी में कराए गए विकास कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। सुरियामा विकासखंड के महादेवपुर का प्राथमिक विद्यालय भवन काफी समय से जर्जर हालत में है। ऐसे में बच्चों के सामने पठन पाठन की समस्या खड़ी हो गई है। आखिर उस इलाके के बच्चे कैसे पढ़ें? विद्यालय पूरी तरह जर्जर हालत में है। जबकि इस संबंध में प्रधानाध्यापक रमेश कुमार यादव ने खंड शिक्षा अधिकारी सुरियामा को एक पत्र लिखकर जर्जर भवन का मूल्यांकन कराए जाने की मांग की थी ताकि भवन को जर्जर घोषित किया जा सके, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे इलाके के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इलाके के ग्रामीण भी विभागीय अधिकारियों के इस रवैये से काफ़ी नाराज हैं। विद्यालय के इस जर्जर भवन में आज भी बड़ी संख्या में बच्चे खेलने कूदने के लिए जाते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए निकली एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया है। एम्बुलेंस में ही अचानक उसे काफ़ी दर्द शुरू हो गया। जहां एम्बुलेंस में मौजूद आशा कर्मी चांदनी ने प्रसव कराया। महिला सुरियामा थाना इलाके के हरीपट्टी गांव की निवासी बताई गई है। जच्चा बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों स्वस्थ हैं। बढ़ते सर्दी के सितम के बीच भदोही जिले में समाज सेवियों ने जहां अपना दिल खोल दिया है, वहीं गरीबों की ओर मदद का हाथ बढ़ा दिया है। बढ़ते ठंड के बीच समाज सेवियों ने कंबल वितरण शुरू कर दिया है। सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा महुआपुर में समाज सेवी कौशलेंद्र उपाध्याय ने 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया है। इस दौरान चंद्रभूषण उपाध्याय, कृष्ण कुमार, दीपक मिश्रा, सुभाष चंद्र मौजूद रहे। इसी तरह नगर पंचायत खमरिया में डॉक्टर ऋषि रंजन सिंह द्वारा भी 200 असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। इस मौके पर अंकुर मिश्रा, सुनील पांडे, पप्पू पांडे, मनोज बिंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सामुदायिक शौचालय का गोपीगंज पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया है
और इसे जनता को समर्पित कर दिया है। यह शौचालय वार्ड नंबर 14 गोपीगंज कोतवाली के पीछे बनवाया गया है। 8,03,000 की लागत से इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह, कोतवाल के सिंह, मंगला पांडे सभासद, ज्ञानेश्वर अग्रवाल मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के कसीदहा गांव में कुछ समय पूर्व झुलसी युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बता दें कि कसीदहा गांव निवासी प्रेमिया देवी ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री निर्मला देवी शौच के लिए बाहर गई हुई थी, जहां गांव के ही कुछ लोगों ने पकड़कर उसे आग के हवाले कर दिया था, जिसे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में आरोपी राम प्रसाद नामक व्यक्ति टावर पर चढ़कर झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाया था। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। मुंबई से पति पत्नी का शव जैसे ही सूर्यामा इलाके के सिंहपुर में पहुंचा, वैसे ही पूरे गांव में मातम छा गया। आपको बता दें कि सूर्यामा के सिंहपुर निवासी अर्जुन सरोज अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मुंबई के वापी में रहकर नौकरी करते थे, जहां खाना बनाते समय पत्नी के साड़ी में आग लग गई थी। पत्नी को बचाने के चक्कर में पति अर्जुन सरोज भी गंभीर रूप से झुलस गया था। इस हादसे में उसके 2 मासूम भी मामूली रूप से झुलस गए थे। गंभीर रूप से झुलसे पति पत्नी को मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान पति पत्नी की मौत हो गई थी। दोनों का शव एम्बुलेंस के जरिए सूर्यामा के सिंहपुर लाया गया। शव गांव में पहुंचते ही कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम छा गया। भदोही जिले के चौरी व सूर्यामा थाना इलाके में अलग अलग सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। चौरी थाना इलाके के बरदहा पाल चौराहे के समीप अज्ञात वाहन के धक्के से नहरपुर थाना रामपुर निवासी चंद्रकांता तिवारी नामक बाइक सवार घायल हुआ है। बाइक से वह वाराणसी की तरफ से आ रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। उपचार के लिए उसे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय लाया गया। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी डायल 112 को दी है। इसी तरह सूर्यामा बनकट के पास दुर्गागंज थाने पर तैनात योगेश कुमार नामक पुलिस का जवान घायल हुआ है। पुलिस का जवान गाजीपुर का निवासी है, जहां बाइक से दुर्गागंज जा रहा था, तभी बाइक से टकरा गया है। सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिपाही योगेश कुमार का उपचार कराया गया है। नोडल अधिकारी आयुक्त प्रीति शुक्ला मंगलवार को भदोही जिले में भ्रमण पर थी। भ्रमण के पहले दिन मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला भदोही विकास खंड के ग्राम पंचायत फत्तूपुर में चौपाल लगाकर विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव के विकास के साथ ही साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र एवं गरीब व्यक्तियों तक हर हाल में पहुंचाया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला ने चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया है। शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, उज्ज्वला गैस, किसान क्रेडिट कार्ड व कोटे की दुकानों से संबंधित जानकारी ली है। विद्युत विभाग सरचार्ज में 100% छूट प्रदान करते हुए एक मुफ्त समाधान योजना शुरू की है। 2 माह से चल रहे महाअभियान के बीच बकायेदारों को यह बड़ी राहत है।
निर्देश जारी होते ही विभागीय अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। 31 जनवरी तक पंजीकरण सुविधा दी गई है, जबकि 28 फरवरी तक बकाया जमा करने की छूट है। पंजीकरण के दौरान बकाया का 30% हिस्सा जमा करना होगा, जबकि शेष धन किस्तों में जमा करने की सुविधा विद्युत विभाग ने दी है। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह राहत भरी खबर है। इस योजना को सफल बनाने के लिए एक्स राजकुमार ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया है। भदोही जिले में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल 7 मरीज संक्रमित मिले हैं, जिसमें डीग का 44 वर्षीय व्यक्ति, औराई के ऊगापुर की 10 वर्षीय किशोरी, उपरौठ की 29 वर्षीय महिला, सारीपुर का 18 वर्षीय युवक, सुरियामा के करियाव की 5 वर्षीय मासूम बच्ची, डीग के भीमपुर का 28 वर्षीय व्यक्ति, अरता के 18 वर्षीय युवक में संक्रमण के लक्षण मिले हैं। जिले में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 2143 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जहां कल मंगलवार को 38 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, वहीं 17 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। आज क्या कहते हैं ज्ञानी पंडित जी, आइए जानते हैं हम। आज 16 दिसंबर 1920 को चीन में आए भूकंप के कारण 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यह भूकंप चीन के कांसू प्रांत में आया था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।